औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जितने पहले क्लासेस कंप्लीट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने उसको सुना होगा और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश की रहेगा। अल्लाह ताला हम लोग को इसको सुनने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत सारे क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं, तो उसमें से हमने लास्ट टाइम यही देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली वही आई थी और उसके बाद सेकंड वही आई। तो जब सेकंड वही आई थी तो हमने ये भी देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकी शक्ल में देखा था, उनको अपने रियल फॉर्म में देखा था। ओके, रियल फॉर्म में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने बड़े थे कि सारे आसमान को कवर कर लिए थे और उनको 600 विंग थे और ईस्ट से लेके वेस्ट तक बोलते ना उतना पूरा टोटल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कवर कर लिए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी वही लाए तो एक इंसानी शक्ल में लेकर आए। हकीकी शक्ल में सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ही देखे। उसके अलावा जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम लाते हैं तो एक इंसान की शक्ल में आके उनको वही सुनाते थे। तो हमने ये भी देखा कि सूरह मुदस्सिर जो सेकंड वही आई थी तो हमने ये देखा कि अल्लाह ताला उनको क्या फरमा रहे हैं कि अभी आपको उठना है और अल्लाह ताला का काम करना है। अल्लाह ताला का यानी क्या, एक अल्लाह ताला के बारे में, तौहीद के बारे में बताना है। ओके, लोगों तक जाके लोगों को बताना है कि अपनी तौहीद के बारे में बताना है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया गया कि अपने कपड़ों को साफ़ रखो यानी अपने कंडक्ट, अपना कैरेक्टर को ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि दुनिया के इसके लिए नहीं, जो भी करेंगे अल्लाह सुब्हान तआला के लिए होना चाहिए। एंड सबसे नेक्स्ट चीज़ जो थी सब्र करने का रखो, सब्र करने का, इसमें बी पेशेंट यानी अल्लाह ताला के लिए सब्र करना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला जानते थे कि जब ये काम के लिए बंदा निकलता है तो उसको बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स आने वाली है, बहुत सारे बोलते हैं ना उनके ऊपर बैक आंसर्स, बुराई, उनके लिए नेगेटिव बातें लोगों के आने वाली, उनको तकलीफ़ात लोग देने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलने वाले थे जो उन लोग नहीं कर रहे थे, वो अपने बाप दादा की चीज़ों पे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऐसी चीज़ बताने वाले थे जो बहुत डिफ़िकल्ट थी उनके लिए। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब उनको प्रॉफिटहुड दिया, जब उनको नबूवत मिली, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्सेप्ट किया। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो इस्लाम की दावत बोलते हैं ना, इस्लाम का दावत का जो है वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से स्टार्ट हुआ, अपने घर से ही स्टार्ट हुआ। तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा सबसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। हस्बैंड की जो बात थी वो एज ए वाइफ उन्होंने बहुत अच्छी तरह, वो जानते थे कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनका कैरेक्टर सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। और वो जानते थे कि उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुन रखी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन में क्या हुआ था। फिर वो उनके जो कज़िन वरका ने जो बताया था, जो फरिश्ते जो गारे हिरा में आए थे वो और कोई नहीं थे, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। तो उसके बाद तो ये सेकंड सूरा नाजिल हुआ था। ओके, तो सबसे फर्स्ट जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था वो और कोई नहीं थे, वो थे हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। देखिए इस्लाम को जिसने अल्लाह सुब्हान ताला में माना और अपने आप को उसको फॉलो किया वो बोलते हैं उसको इस्लाम। ओके, अल्लाह ताला ने जो हम लोग को बताए हैं उसको फॉलो करना है और एक अल्लाह ताला मानना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टीचिंग्स बताए हम लोग को उसको मानना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मुस्लिम्स हैं। ओके, कौन मुस्लिम है? जिसने अल्लाह सुब्हान ताला माना और जिसने
एक अल्लाह ताला में माना, और जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, खातमुन नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं, लास्ट मैसेंजर है। ओके, जिसने ये चीज़ों को माना वो कौन है? वो एक मुस्लिम है। तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा फर्स्ट बिलीवर थी। उसके बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु थे। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु जो थे मक्का के बहुत बड़े लीडर थे, और एक बोलते ना नाम उनका था, वहाँ पर एक जाने माने लीडर थे, और वो वहाँ पर उनका बहुत नाम था। तो और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल से छोटे भी थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अच्छे दोस्त थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस्ट फ्रेंड में से वो थे, और वो जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेपुटेशन कैसा है, वो बहुत ईमानदार है। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से इस चीज़ के बारे में, नबूवत के बारे में जब बताए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु विदाउट वेस्टिंग 1 सेकेंड, 1 मिनट बोलते ना, विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग, उन्होंने फ़ौरन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताया उसको एक्सेप्ट कर दिए। उन्होंने उनकी जो दीन की दावत थी, उनकी नबूवत के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में बताया, तो उन्होंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, तो नेक्स्ट जिन्होंने एक्सेप्ट किए थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उसके बाद अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे थे। अबू तालिब जो थे उनके बेटे थे। अबू तालिब के पास माशाल्लाह उनके औलाद बहुत सारे थे। तो अबू तालिब को संभालने नहीं हो रहा था, उनको खाने पीने के लिए, बच्चों को देने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पाल पोस के बड़ा करते, बोलते ना, उनके साथ में ही रहते थे। जो अली बिन अबू तालिब जो थे उनके साथ में ही रहते थे। तो पहले के ज़माने में जब लोगों को मालूम नहीं था क्या कि फ़ादर ने किसको बाप का दर्जा देते हैं, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते थे कि एज ए सेकंड फादर। उसके बाद में तो मालूम पड़ा कि हम लोग किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो जब आगे आएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए गार्डियन उनको अपने पास रख लेते थे। और जब अली बिन अबू तालिब को मालूम पड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत किया, उनको दीन की दावत दी, तो अली जो थे, हज़रत अली बिन अबू तालिब जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फ़ौरन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो थे ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिस कौन थे? ज़ैद बिन हारिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक स्लेव थे। ओके, ये उनको जब स्लेवरी में बेचा गया था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहले से ही रहते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको पाल पोस के बड़ा किया, होता है ना, उनके साथ में ही रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ज़ैद बिन हारिसा जो थे, उनके माँ बाप उनको लेने के लिए आए, क्योंकि ये एज ए स्लेव उनको बेचा गया था ना। तो उनके माँ बाप उनके पास आए उनको ख़रीदने के लिए, ना उनको वापस लेने के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। बट ज़ैद बिन हारिस ने बोले कि मुझे अपने अम्मी अब्बा के पास नहीं जाना है, क्योंकि जो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सीख रहा हूँ वो मैं कहीं पर भी नहीं मिलेगा मुझे। मैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सीखता हूँ, जो देखता हूँ, वो मुझे वैसा वाला कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो उनके पेरेंट्स कुछ शॉक हो गए थे कि ज़ैद का जो है माँ बाप के थ्रू इतना मोहब्बत नहीं है जितने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उनकी ज़्यादा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत करते थे कि लोग उनको बोलते थे कि ज़ैन बिन मोहम्मद, यानी जैसे एक बाप और बेटा कैसा मोहब्बत रहती है, इतना उन लोग एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। तो ये थे खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हा, अली और ज़ैद रदी अल्लाह अन्हा। ये सारे जो थे उसी दिन, जिस दिन ये सूरह मुद्दस्सिर जब नाजिल हुई थी, उसी दिन इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया है। ये 4 लोग जो थे उसी दिन, जिस दिन सेकंड सूरा नाजिल हुआ था, सूरह अल मुद्दस्सिर जब नाजिल हुआ था, तो उसी दिन सेकंड रेवलेशन जब आई थी, वही आई थी, तो उसी दिन की बात है जब इन्होंने ये इस्लाम को एक्सेप्ट किया। देखिए माशाल्लाह से कितना उनके ऊपर भरोसा और कितना फेथ था कि उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उनके जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटियां थे, उन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलेंगे वो सही बोलेंगे। देखिए अब जो काम था, अब वो अंदर तौहीद का जो काम था वो अंदर ही अंदर हो रहा था।
जो भी दावा का काम कर रहे थे वो अंदर से अंदर बोलते ना, वो ओपनली जाकर नहीं कर रहे थे, सीक्रेटली करते थे। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुआ, वो वन टू वन जा के बोलने का, कि लोगों को तौहीद की बात बताने का, और जो भी उनको वही आती थी तो उन तक जाके पहुंचाने का। तो ये सारा कुछ वन टू वन ही हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को वो जब बोले तो बहुत सारे लोगों ने उनका इस्लाम एक्सेप्ट किया। जैसे उस्मान बिन अफ़वान, अब्दुल्ला बिन औफ, साद बिन औफ, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सारे रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बहुत सारे लोग थे जिनको अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बोले तो उन्होंने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया। अब ऐसा हो गया था कि जब माशाल्लाह से अब लोगों की जो तादाद थी वो बढ़ रही थी, एक एक करके लोग इस्लाम में आ रहे थे। तो ये बात क्या हो गया था, अब फैलने लग गई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नई चीज़ लेकर आए हैं। ओके, कुछ चीज़ लेकर आए हैं जिसकी वजह से लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन रहे हैं, और वो अपना जो पहले के जो बाप दादा जो करते थे, आइडल वर्शिपिंग करते थे, वो आइडल वर्शिपिंग छोड़ के एक अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत कर रहे हैं। ओके, पहले के लोग क्या थे, पहले के लोग आइडल वर्शिपिंग ही करते थे। तो सब लोगों के बीच में अभी ये बात फैलने लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नई चीज़ लेकर आए हैं। तो जो उम्मु आयमन थे, उम्मु आयमन आपको मैंने पहले बताई थी। उम्मु आयमन कौन थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले जो उनकी स्लेव थे जो जिनके पास अब उनकी अम्मी के बाद उम्मु आयमन जो थे उनके पास उन्होंने संभाला है उनको। तो उम्मु आयमन वो लेडी हैं जिन्होंने ज़ैद बिन हारिसा के साथ शादी किया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अनाउंसमेंट किए कौन ऐसे हैं जिनको जन्नत की औरत के साथ शादी करना है। तो ज़ैद बिन हारिसा जो थे, ज़ैद बिन हारिसा कौन थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्लेव थे। ओके, तो उन्होंने उम्मु आयमन के साथ शादी किया। तो उम्मु आयमन ने भी इस्लाम को एक्सेप्ट किया। देखिए, जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उन्होंने माशाल्लाह ऑलमोस्ट सारे के सारे ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर दिया। जिसको जिसको ये दीन की बात जा रही थी, बहुत अर्लीस्ट स्टेज थी ये। तो और अर्लीस्ट में बोलते हैं ना, तो माशाल्लाह कुछ थोड़े लोग, ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही लोग, बहुत कम लोग इस्लाम पर आ रहे थे। पर माशाल्लाह ये दीन की बात अंदर से ही बोलते हैं ना सीक्रेटली चल रही थी। देखिए, अभी माशाल्लाह से जो अर्ली स्टेज पे था, कुछ लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत मुश्किलात के बाद, बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों जो ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और उनको बहुत सारी तकलीफ़ दी गई थी। उनमें से कुछ लोगों का आज हम लोग थोड़ा सा जिक्र करके देखते हैं कि कितनी तकलीफ़ात हुई थी जब उन लोग ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। उसमें से हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो थे अराउंड 34 इयर्स के थे, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, जब दीन को एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये बात जो है उनके घर वालों को, उनका अंकल को मालूम पड़ी। तो उनके अंकल ने कहा कि अगर तुम इस दीन को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें हमारी जो जायदाद है उससे मैं निकाल दूँगा, हमारे घर से, हमारे जायदाद से तुम बाहर हो जाओगे। तब उस्मान ने क्या बोले, उस्मान ने बोले आपको जो कर रहा है कर लो, पर मैं इस मैसेज को छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखिए आज क्या हो रहा है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अभी क्या बोल रहे हैं, अगर आप मुझे घर से, प्रॉपर्टी से भी बाहर निकाल रहे हो तो भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कितनी ईमान की उनकी जो मजबूती थी, कितना स्ट्रॉन्ग ईमान था। देखिए उस जब रिसेंटली अभी भी आया हुआ है, दीन अभी भी फैल रहा है, और उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जब उनसे कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको घर से बाहर निकालूंगा और प्रॉपर्टी से भी निकाल दूंगा, तो बेदखल कर दूंगा, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने बोले कि आपको जो करना है कर सकते हैं, बट मैं दीन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी तरीके से जो दूसरे थे, ज़ुबैर बिन अव्वाम, ओके, ये 12 साल के बच्चे थे। ये एक कुरैश के जो है एक वेल्थी पर्सन्स बोलते हैं ना, उनमें से एक फैमिली में से ये बिलोंग करते थे। और ज़ुबैर जो थे वो भी अपने अंकल के पास रहते थे। उनके अंकल ने भी उनको इतनी तकलीफ़ दी, उनको गरम गरम धुएं पे सुलाते थे, लिटाते थे, उनको बस यही बोलते थे कि आप अपने ईमान से पीछे हट जाओ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज लाए हैं उसको बस इतना ही बोलो कि मैं डिसबिलीव करता हूँ, मैं उस पर ईमान नहीं लाता, बस इतना ही बोल दो, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। बट ज़ुबैर की इतनी ईमान इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने बोला कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आप कुछ भी कर लो, पर मैं इस दीन को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो माशाल्लाह उस टाइम पे बहुत सारे सहाबा, बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने इस्लाम को लाने के लिए बहुत सारे तकलीफ़ किए हैं।
बहुत सारी तकलीफ़ात के बाद इस्लाम आज माशाल्लाह से फैला हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग उनको देखते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कितनी तकलीफ़ थी उनको जब इस्लाम को एक्सेप्ट करते थे, तो कितनी तकलीफ़ात उनको दी गई, फिर भी उन्होंने माशाल्लाह दीन को नहीं छोड़ा। फिर भी उन्होंने अपने इस्लाम को, दीन की बातों को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातों को नहीं छोड़ा। उसी तरह से साद बिन वक़ास जो थे वो 17 साल के बच्चे थे। देखिए ये 12 साल 17 साल बहुत छोटी उम्र है, ये बहुत बड़ी उम्र नहीं है। आजकल हमारे बच्चों को अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। आज ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, अल्लाह ताला के लिए मरने के लिए तैयार है, अपना घर, अपना परिवार, अपनी दौलत छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज लाए थे उसके ऊपर रेडी हैं वो। तो देखिए ये साद बिन वक़ास जो थे ये भी बहुत ही वेल्थी पर्सन्स में से, कुरैश के जो अमीर लोग रहते हैं उनमें से थे। तो जब साद बिन वक़ास की वालिदा जो थे, उनकी अम्मी जो थे, उनको मालूम पड़ा कि साद ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो साद से वो बोलने लगी कि तुम किसी भी तरीके से इसको छोड़ दो। अब उनकी फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा वहाँ पर चले जाए, वो चाहते थे कि वो सारे जो जो उनके अपने गॉड्स थे उनकी इबादत करें और अल्लाह सुब्हान तआला को छोड़ दें। तो जब साद बिन वक़ास को जब उन्होंने बोले तो वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो साद बिन वक़ास की अम्मी जो थे उन्होंने बोला अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं ये जो बाहर जो कड़कती हुई धूप है, हम लोग को मालूम है उस टाइम पे डेजर्ट में कितनी धूप रहती थी और अभी भी है। डेजर्ट में नॉर्मल धूप और डेजर्ट में जो धूप रहती है वो बहुत ख़तरनाक रहती है। तो साद बिन वक़ास की अम्मी ने बोले कि अगर तुम बात नहीं सुनोगे मेरी तो मैं ये जो कड़कती हुई धूप है मैं वहाँ पर जाके खड़ी हो जाऊँगी, ना मैं खाना खाऊँगी ना मैं कुछ पानी पीऊँगी और मैं वहीं पे रहूँगी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो जब तक तुम ईमान नहीं लाते, जब तक तुम उनको बोलेंगे नहीं कि मैं ईमान यानी तुम्हारे से हट गया हूँ, ईमान से डिसबिलीव करता हूँ तुमको, तब तक मैं यहीं पर खड़ी रहूँगी। तो उसके बाद उन्होंने साद बिन वक़ास ने बोले कि अम्मी आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बट मैं इसको छोड़ने वाला में से नहीं है, मैं मेरा ईमान को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो साद देखने लगे कि एक दिन चला गया, 2 दिन हो गए, फिर साद बिन वक़ास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहने लगे कि मेरी अम्मी जो है 1 दिन 2 दिन, आज तीसरा दिन है, 3 दिन से बाहर खड़ी है, वो बस उनका एक ही है कि वो बोलते हैं कि मेरे जो ईमान है उसको छोड़ दो, जो दीन पे मैं यकीन करता हूँ उस पर डिसबिलीव करें। तो अल्लाह ताला ने तो क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए बच्चे की दिल भी माँ के तरफ ये होता है और पर उनके लिए दीन फर्स्ट प्रायोरिटी था, इस्लाम फर्स्ट प्रायोरिटी था उनके लिए। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उस टाइम पे वही नाजिल किया। अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि आप अपने माँ बाप का साथ अच्छा रखो, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा रहो, भले से वो अगर गैर मुस्लिम हो फिर भी उनके साथ अच्छे रहो, वो कुछ भी करते हैं आप उनके साथ अच्छे रहो। इतना ही है कि अगर वो आपको शिर्क करने बोलते हैं, अगर आपको वो अल्लाह ताला से दूर करने की कोशिश करते हैं, तभी हम उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, वरना आप उनके साथ आपका बिहेवियर जो है उनके साथ अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो साद बिन वक़ास जो थे वो समझ गए और उन्होंने अपना जो बिहेवियर था उनके साथ उन्होंने अच्छा किया। बट याद रखिए उन्होंने अपना दीन नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जाए उन्होंने नहीं छोड़ा। जितने भी जो अर्ली स्टेज पे जितने मुस्लिम्स बने थे वो कभी वापस नहीं गए। एक बार उन्होंने जिन्होंने दीन पे आ गए थे उन्होंने कितनी भी तकलीफ़ हो गई, उन्होंने वापस अपने उस दिन पर वो आइडल वर्शिपिंग पर वो नहीं गए। तलहा इब्न उबैदुल्लाह ये भी 13 इयर्स के थे। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उन्होंने उनको बोले कि इस्लाम के बारे में, तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम को एक्सेप्ट करे। देखिए माशाल्लाह ये अब मैं जो बात कर रही हूँ, कोई 13 इयर्स का है, कोई 17 साल का है, कोई 10 साल का है, 12 साल का है, ये छोटे छोटे हैं, ये यंग है, कोई बड़े नहीं हैं माशाल्लाह से। ये छोटे छोटे बच्चों को भी उनको अल्लाह ताला ने कैसी हिदायत दिया था कि वो बचपन से जब उन्होंने देखे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने उनकी बातों पर उन्होंने ईमान लेकर आए।
तो एक जो स्टोरी आती है वो है अम्मार बिन यासर रदी अल्लाह अन्हु। इनको बोला जाता है आले यासर। आले यासर यानी फैमिली ऑफ यासर। यासर कौन थे? यासर जो थे अब्बा थे, अम्मार जो थे उनके बेटे थे, और उनकी अम्मी का नाम सुमैया था। ओके, ये फैमिली जो थी 3 लोगों की थी, यासर, अम्मार और सुमैया। यासर घर में हेड है यानी फादर है, अम्मार जो थे बेटे थे, और उनकी अम्मी जो थी सुमैया थी। तो इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो थे ये स्लेव्स थे। ओके, ये किसी के अंडर काम करते थे, स्लेव्स थे, स्लेवरी सिस्टम था उस टाइम पे। तो जब उनके मास्टर को मालूम पड़ा कि इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो उनको पनिश करने लगे और बोलने लगे कि बस आप इतना ही है कि आप डिसबिलीव कर दो, आपने जो शहादा बोला है, आप जो तौहीद पर है, इतना है, हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आप तौहीद पे से हट जाओ। आपको इतना ही करना है जो आप तौहीद का बोल रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं बोलना है आपको। इसके अलावा बस जो हम लोग पहले आइडल वर्शिपिंग करते थे, आपको वही करना है। जब यासिर और उनकी अम्मी और अम्मार जो थे वो उन्होंने बात नहीं सुनी, तो उनको गरम जो रेत होती थी, वो रेगिस्तान होता था, डेजर्ट रहता था, तो उस रेत पे लेटाया जाता, और गरम गरम जो आर्मर रहता था, आर्मर पता है आपको, शील्ड्स जो वॉर में, जंग में जो पहनते हैं ना शील्ड्स, वो किसके बने होते हैं? वो गरम गरम आयरन के रहते हैं, वो लोखंड के रहते हैं ना, वो इतने गरम, या स्टील के रहते हैं, वो गरम करते थे उनको, और उनको वो पहनाया जाता, और उनको रेगिस्तान में रेत पे लिटाया जाता, और उनसे बोलते कि आप बस बोलो कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डिसबिलीव करते हैं, और आइडल्स पर आ जाते हैं, जो आइडल वर्शिपिंग था हम लोग उस पर आ जाते थे। क्या बोल रहे थे उन लोग? और ये देखिए, हम सोच भी नहीं सकते, रेगिस्तान, एक तो ऊपर से गर्मी, नीचे से गरम गरम रेत, और उसके ऊपर से वो आर्मर, शील्ड पहनाया हुआ है, इतने, एक तो वज़न रहता है उसका, इतना हैवी रहता है, ऊपर से गरम गरम वो पहनाया हुआ है, और उनको रेगिस्तान में लिटा करके बोल रहे हैं कि आपको बस इतना बोलना है कि हम एक अल्लाह सुब्हान तआला पे नहीं मानते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो शहादा हुई थी इस्लाम में, जो सबसे फर्स्ट औरत जिनकी शहादा हुई थी, वो थी सुमैया। ये शहादत मिली उनको, सुमैया को। इनको इतना तकलीफ़ दिया गया सुमैया को कि और ये सब किसके सामने हुआ? अम्मार उनके बेटे के सामने हो रहा है। यासर उनके अब्बा को तकलीफ़ दी गई, अम्मार को तकलीफ़ दी गई, सुमैया को तकलीफ़ दी गई। सुमैया को हाथ उनके बांधे गए, दोनों साइड से हाथ बांधे गए, दोनों साइड से पैर बांधे गए, और उनको बीच में से फाड़ दिया गया। सोचिए, बस वो सोच के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरीके से एक औरत पर क्या बीती होगी जब उनको बीच में से फाड़ा गया। सोचिए, जब किस तरीके से, क्या तकलीफ़ उस औरत ने ये की रहेगा कि वो वहीं पर वो ख़त्म हो गए, और वो वहीं पर ही उनकी मौत आ गई। इतना ईमान था कि उन्होंने ईमान को नहीं छोड़े, अल्लाह ताला ने उनको वहीं पर मौत दे दिया। तो इतना होने के बाद देखिए क्या ईमान रहेगा, हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ईमान रहेगा उनको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यासिर से बोला, सब्र करो, हमारी जगह जो है जन्नत में है, यहाँ पर नहीं है हमारी जगह कहाँ है? जन्नत में है। अब अम्मार छोटे थे, अम्मार जो बेटे उनके थे, उनको बहुत पनिश करने लगे, इतना पनिश करने लगे कि वो बहुत छोटे थे। देखिए, छोटे बच्चे कभी कभार वो बहुत छोटे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो उनको इतनी तकलीफ़ देने लगे कि उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। जब उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया तो मुस्लिम शॉक हो गए कि ऐसे कैसे अम्मार ने अपने मुंह से बोला। तो जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ी और लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलने लगे कि अम्मार ने अपने मुंह से बोल दिया कि वो ईमान नहीं लाता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बोलने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने सिर्फ़ अपने ज़ुबान से कहा है, उसके दिल में ईमान है, सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसने बोला है।
कैसे बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम पे वही नाजिल हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही लेकर आए वहाँ उस टाइम पे, और वो जो बातें कर रहे थे उस टाइम पे जो लोग, उनको क्लियर कर दिए कि उनके दिल में ईमान था, बस वो डर था। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ऐसा कभी हो जाए कि कभी इंसान को कभी अपनी जान पर आती है तो और दिल में ईमान है और सिर्फ मुंह से बोलते हैं, तो वो मुशरिक नहीं है, वो एक डिसबिलीवर नहीं है, क्योंकि वो उसने अपनी जान को बचाने के लिए बोला, बट उसका ईमान दिल में रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला जानता है हमारे दिल में क्या है और हमारे ज़ुबान पे क्या है, हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला को मालूम है हमारे दिल में क्या चल रहा है। तो ये जो अम्मार को लोग बोलने लगे कि उसने डिसबिलीव कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजा और उनको क्लियर कर दिया। तो ये थे कुछ सहाबा जिनके ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ गई हुई है। इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में भी हम लोग देखते हैं कि और भी सहाबा है जिनके ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ दी गई थी, फिर भी उन्होंने अपना ईमान को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग रखा माशाल्लाह से कि आज हम लोग उनको अभी भी याद करते हैं। काश अल्लाह ताला हमारे भी ईमानों को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बना दे। अल्लाह ताला से यही दुआ करना है कि हमें और हमारे आने वाले औलाद, हमारे बच्चों को हमारे ईमान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, हमें हर मुश्किल से दूर रखे। अल्लाह सुब्हान ताला हमें नेक और सही काम करने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर रखे, तौहीद पर रखे, शिर्क से अल्लाह ताला हमें बचाए, बिद्दत से हमें बचाए, हमें हर बुरे कामों से अल्लाह ताला दूर रखे, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और हम सबको दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।